अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रमज़ानुल मुबारक में जो लोग उम्रा पर जा रहे हैं इन पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। चेकिंग सख्त शुरू हो गई है। छोटी सी गलती से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लिहाजा इस वीडियो को मुख्तसर सी बनाऊंगा, लाजमी देख लीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक में बढ़ते हुए रश की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। मिसाल के तौर पर सख्ती सऊदी अरबिया में भी बढ़ी है, पाकिस्तान में भी बढ़ी है, एयरपोर्ट पे भी बढ़ी है, वीज़ा लगवाने पर भी बढ़ी है। तो हर सर्विसेज में समझ लें कि सख्ती बढ़ गई है और आप किसी भी चीज़ को इग्नोर करेंगे या छोटा समझेंगे तो उससे भारी नुकसान, हज़ारों लाखों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा आपने चंद चीज़ों का ख्याल करना है ताकि आप तकलीफ से बच सकें और दूसरों तक भी इन चीज़ों को फैलाना है। एक तो ये है कि मुकम्मल पैकेज आप ज़रूर लें उम्रा का, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के बायस आप देखिए, आपको अगर 3 लाख का पैकेज मिल रहा है तो आप पहले ट्रैवल एजेंट से कंफर्म करें कि इसमें सिर्फ उम्रा वीज़ा की फ़ीस कितनी ले रहे हो। फ़र्ज करें वो 600-700 रियाल जितनी भी उम्रा वीज़ा फ़ीस ले रहा है उसको पाकिस्तानी करेंसी में या इंडियन है तो इंडियन करेंसी में आप मल्टीप्लाई करें, उसको पकड़ा दें, उसे कहें ये ले उम्रा वीज़ा फ़ीस, हमारा पैकेज इतने में डन है। उम्रा वीज़ा लगवा के बेशक मुझे उम्रा वीज़ा ना दो, मुझे तस्वीर दिखा दो तुम्हारा उम्रा वीज़ा लग गया, बाकी के पैसे बाद में उठा लेना, फिर आप बाकी मुकम्मल पैकेज की जो बुकिंग कर लेना। उम्रा वीज़ा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेकंड नंबर पे जब भी आपने होटल लेना है आपने अच्छी तरह सोच समझ के डिस्टेंस देख के किस कैटेगरी का होटल है, कितने फासले पर है, कैसी सर्विस है, ध्यान से देख के लेना है। क्योंकि आजकल जो होटल मिल रहे हैं वो नॉन रिफंडेबल मिल रहे हैं। आपने एक दफ़ा होटल की फ़ीस दे दी, आपके होटल की पेमेंट आगे चली गई, बस फिर ख़त्म पेमेंट। आप होटल में रहें ना रहें ना तारीख बढ़ेगी। सेम एयरलाइन टिकट वाला साहब है, नॉन रिफंडेबल होटल बुकिंग हो रही है। और पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि सऊदी अरबिया ने हिदायत की है कि पासपोर्ट जो है इसकी स्कैन करके कॉपी वीज़ा अप्लाई के लिए भिजवाया करें। जो मोबाइल से सादे से कैमरे से तस्वीर उतारते हैं वो वाजिया नहीं होती, फिर इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ध्यान से पढ़ते रहे पासपोर्ट नंबर क्या है, नाम क्या है, तस्वीर किस बंदे की है, वो इस तरह की चीज़ें उनके पास टाइम नहीं होता, वो फौरी एरर में डाल देते हैं। वीज़ा आपका कैंसिल हो सकता है, लटक सकता है, तो आपका ही नुकसान होगा। आप कोशिश करें या अच्छे स्कैनर से या आईफोन से या कैम स्कैनर वगैरह, मतलब कि एक अच्छी डिवाइस से आप पिक्चर उतार के PDF बना के फिर आगे सेंड किया करें। या आप जैसी भी पिक्चर उतारते हैं ट्रैवल एजेंट को चाहिए कि वो तस्वीर को अच्छी तरह वेरीफाई कर ले कि ये ओके है, आगे मोफा में चल जाएगी या नहीं चलेगी। एयरपोर्ट के हवाले से अहम खबर है कि आजकल लोग ऑफलोड बड़ी तादाद में हो रहे हैं, लिहाजा एयरपोर्ट पे आपने कोशिश करनी है टाइम से पहुंचना है और आपने अपने पास एक तो पोलियो कार्ड और एक टिकट रिटर्न लाजमी साथ रखनी है और होटल बुकिंग आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आपको कोई वहाँ पे रहायश दे रहा है या आपने अपनी मर्जी से भी रहायश लेनी है ना, तो कम अज़ कम आपके पास 2-3 दिन की होटल बुकिंग लाजमी हो ताकि वो उनको कुछ ना कुछ दिखा सकें। और अनपेड नहीं होनी चाहिए, पेड बुकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि बैग आपका जो है वो बेहतरीन साफ़ सुथरा अच्छा बैग हो और उसको आप कोशिश करें। कुछ लोग पैसे बचाने के लिए ना कि एयरपोर्ट पे रैपिंग बड़ी महंगी होती है तो वो क्या करते हैं, वो 300-400 रुपए का रैपिंग शापर ले आते हैं, वो ला के बैग के ऊपर करते हैं। तो एयरपोर्ट पे अब सिर्फ 100 रुपए की रैपिंग होती है, आप वेरीफाई करा लें। पाकिस्तान के एयरपोर्टों पे जाएं, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए इतने की रैपिंग वहाँ पे करते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर आप रैपिंग घर से करके लेके जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे चेकिंग ऑफिसर जो है वो आपका बैग ओपन करवाए, तो फिर आप कहेंगे जी मेरा इतना नुकसान हो गया, मैंने तो रैपिंग की थी। और ये भी हो सकता है कि आप अपना बैग रैपिंग करके जब घर से निकलें आपको पता चले कि मेरे तो 2 या 3 या जितने भी अहराम लेके जा रहा था वो तो बड़े बैग में रह गए, अब मैं एयरपोर्ट पे जाके अहराम कैसे पहनूंगा, या कोई और कीमती चीज़ या दोबारा बैग में रखनी थी कोई चीज़, तो फिर आप रैपिंग ओपन करेंगे तो फिर आपको मसला पेश आएगा। बाकी इसके अलावा मैंने काफ़ी वीडियो में बता दिया, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कौन सा सामान लेकर जाना है, कौन सा नहीं, कौन सा मंशियात के ज़ुमरे में आता है। इन चीज़ों की आपने एहतियात करनी है, भला आपका बेनिफिट आपका ही है, छोटी सी गलती से आपका भारी नुकसान भी हो सकता है। और इसके अलावा टिकट, चलिए मैं जाता जाता बता देता हूँ कि टिकट आजकल चाहे थोड़ी सी महंगी हो, आप रिफंडेबल टिकट करवा के जाएं, जो कि फ़्लाइट जाने के बाद भी रिफ़ंड हो सकती है।
تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ ٹکٹ بعد میں تھوڑی سی فی پے کر کے یا تھوڑی سی کٹوتی کروا کے ریفنڈ کروا سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرے سبسکرائبر میرے ویورز کی حفاظت فرمائے۔ ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفکیشن کو آل کر لیں، نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔